श्राद्ध देव का विवाह होता है श्रद्धा देवी नाम की कन्या से। इनकी जब वंशावली आगे बढ़ी तो महाराज श्राद्ध देव के ही बेटा हुए महाराज इक्ष्वाकु। कौन? इक्ष्वाकु। देखिए, सभी राजाओं के इतिहास पे मैं चर्चा नहीं कर सकता, समय बहुत कम है। जैसे यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजते हैं, लोग जो हैं उधर देखते हैं पीछे भोजन बन गई क्या। हम तो सीधे बोलते हैं यहाँ से। अब इतनी चिल्ला चिल्ला के कथा कह रहा है, पंडित जी को उधर की चिंता नहीं है, तुम बैठ के सुन रहे हो, तुमको इतनी चिंता है यार, थोड़ा सा तो विचार करो। अरे 1 घंटा लेट भी खा लोगे तो क्या होगा? अरे जो आनंद यहाँ है वो वहां नहीं है, वो तो नासवान है। ये जो आप कर रहे हो वो नासवान नहीं है, ये तो आपके अकाउंट में जा रहा है सिर्फ। जिंदगी में ये नहीं समझना कि अकाउंट सिर्फ मनी के होते हैं, अकाउंट सिर्फ पैसे के लिए होते हैं। ना 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 ना, धर्म के भी अकाउंट होते हैं, पुण्य पाप पुण्य इनके भी जो है अकाउंट होते हैं, इनको भी जमा किया जाता है। और जमा करने के लिए तुम जाते हो नहीं, तो यहीं से हो जाता है ट्रांसफर। सबकी आईडी लगी हुई है। खूबचंद जी, तुम्हारी भी आईडी लगा दिया करूंगा, सबकी लगी हुई है श्याम भैया। जितने भी अपन पाप पुण्य करते हैं सब वहां पे ट्रांसफर होते रहता है, मरने के बाद हिसाब किताब हमको ही देना पड़ता है। याद रखना, खाना पीना पशुओं का काम है, और जो कभी न सत्संग किया करता अभिमान है। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी क्या यही जिंदगानी। इक्ष्वाकु जैसे बड़ा हुआ, पढ़ लिख लिया, राजा बनने की जब क्वालिफिकेशन उनमें आ गई तो कहते महाराज इक्ष्वाकु को अवधपुर की राजगद्दी मिली। अवधपुर मीन्स अयोध्या। कितना सुंदर सौभाग्य का विषय है। अब तो बड़े बड़े महानगरों में छोटे मोटे गांवों पे रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जो है अब पैसा जो है इकट्ठा किया जा रहा है। बढ़ चढ़ करके दान करना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा जो नींव रखी जा रही है अवधपुर में, जो कभी नहीं मिटने वाली। तो आपके शहर में यदि कहीं आवे भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो अवश्य में जो है मुक्त हस्त से जो है दान करिए। जो आपने कमाया वो उनकी कृपा थी, और जो आप दोगे वो आपकी इच्छा है। भगवान ने तो आपको खूब दिया, है ना। अपने घर को बनाने के लिए कितना खर्च करते हो आप, तो भगवान के भी घर को बनाने के लिए अच्छे से खर्च करो। कितने बरस से जो है भगवान तंबू में रहे, पंडाल में रहे, और आज तो वो दिन आया है मेरे प्यारे, भगवान अपने घर में रहेंगे। बोलो राधे राधे। इक्ष्वाकु जब राजा बना, इक्ष्वाकु का ही बेटा हुआ महाराज यौनाश्व। कौन? महाराज यौनाश्व। जब महाराज यौनाश्व जवान हुआ, तरुणा अवस्था आई, विवाह के योग्य हुए, तो कहते महाराज यौनाश्व का विवाह होता है। और महाराज यौनाश्व बहुत सुंदर एक क्षत्र राजा थे। महाराज यौनाश्व अपने राज्य शासन काल में कहते हैं प्रजा रंजन अच्छे ढंग से करते थे, जनता जनार्दन की सेवा बढ़िया सुंदर करते थे। और ऐसे जनता जनार्दन की सेवा करते 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 ये महाराज यौनाश्व अपना समय काट रहे थे। महाराज यौनाश्व के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। राजा के पास क्या कमी है यार, वो तो कमी प्रजा के पास रह जाती है। लेकिन महाराज यौनाश्व के जीवन में जो कमी थी, वो कमी बहुत बड़ी थी मेरे प्यारे। एक दिन महाराज यौनाश्व आदम का दर्पण के सामने खड़े होकर के कंघी कर रहे थे। आप लोग करते हो वैसे, और कंघी करते 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 महाराज यौनाश्व को अपने उम्र के, अपने जीवन के चौथेपन में कान के पास एक बाल पका मिला। ध्यान से सुनिए, महाराज यौनाश्व को अपने उम्र के चौथेपन में
चौथेपन समझते हैं ना, जाने के टाइम एक बाल पका मिला कान के पास। यहाँ तो छोटे छोटे नौजवान भाई बहन के भी बाल पक गए, बूढ़े हो गए इनसे। आपका भी पक गया है, सुनो। क्यों श्याम भैया? तो कुछ नहीं बोलता है, बोलिए राधे राधे। और तुम लगा लेते हो मेहंदी लाल लाल, तुमको क्या पता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज ये खान पान रहन सहन प्रकृति इन सब चीज से होता है भाई साहब। पहले प्रकृति इतनी दूषित नहीं थी जितनी आज है कि नहीं? ये इन पे सब डिपेंड करता है। छोटे से बच्चे के बाल पक जाते हैं, दुर्भाग्य है भारतवर्ष की। जिनके सुंदर काले काले लट घुंघराले बाल होने चाहिए, उनके व्हाइट व्हाइट जो है आले तिरछे बाल होते हैं। तो यूनास्व के कान के पास एक बाल पका मिला। महाराज यूनास्व को बड़ा जो है बुरा लगा। कहा कि प्रभु, मैं चौथेपन की अवस्था में जो है अब चला गया हूं और मेरा कोई संतान नहीं है। अब अवधपुर की राजगद्दी पे राजा बनकर के कौन बैठेगा? यहाँ के राजा के पद में मैं किनको बिठाऊं? सही? अरे अयोध्या, अरे अवधपुर इतनी बड़ी नगरी, सूर्यवंशी राजाओं का साम्राज्य, वहां की राजगद्दी अब खाली हो जाएगी क्या भगवान? अरे कृपा करो आप। तो कहते हैं महाराज यूनास्व अपने गुरु के पास गए, महाराज वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ही सूर्यवंशी राजाओं के गुरु हैं। और वहां जाकर के गुरु चरणों का वंदन किया। गुरु जी ने पूछा हालचाल, कहा कैसे आए महाराज यूनास्व? यूनास्व ने दुख रोया, कहा महाराज चौथेपन में चला गया हूँ, देखो ना अब तो बाल भी छटने लगे हैं और अवधपुर की राजगद्दी में राजा बनकर के बैठने वाला कोई वंशज, मैंने संतान हूँ, आप तो जानते हो उसे। तो ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई यज्ञ, ऐसी कोई पूजा कराइए महाराज जो करने से मुझे संतान का सुख प्राप्त हो और अवधपुर की गद्दी पे राजा बैठने वाला उत्तराधिकारी प्राप्त हो। ऐसा कोई यज्ञ हवन पूजा बताइए। तो महाराज वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ठी महायज्ञ करने का जो है आदेश किया। क्या? पुत्र कामेष्ठी महायज्ञ। इस सूर्यवंशी राजाओं को जब जब संतान प्राप्त करने में दिक्कत हुआ है तब तक ये यज्ञ किए हैं। क्या किए हैं? यज्ञ, हमेशा यज्ञ। और यज्ञ किए तो भगवान यज्ञ ने यजमान की इच्छा पूरी किया है, सूर्यवंशी राजाओं की इच्छा को पूरा किया है। अब यज्ञ की तैयारी हुई। सुंदर जो है सरयू नदी के पावन तट पे जो है यज्ञशाला बना, लंबे चौड़े जो है पंडाल लगाए गए। आने जाने रहने वालों के लिए, जनता जनार्दन के लिए, श्रोताओं के लिए, भक्तों के लिए पंडाल लगवाया गया। सबके लिए जो है पर्ण कुटियां बनाई गई। जैसे आज भी बड़े बड़े सत्संग होते हैं तो वहाँ रहने के लिए जो है पंडाल दिया जाता है यजमानों को, शिष्य परिवार को, ऐसा जो है व्यवस्था कराया गया वहाँ पे। और ऐसी व्यवस्था के समकक्ष कहते हैं स्वयं जो है महाराज वशिष्ठ यज्ञाचार्य बन करके बैठते हैं और यज्ञ का काम जो है प्रारंभ होता है। और यज्ञ का कार्यक्रम जैसे प्रारंभ हुआ तो कहते हैं 2-3 दिवस का तो कार्यक्रम यूं ही निकल गया, पता नहीं चला। चौथे दिवस की रात्रि काल में महाराज यूनास को प्यास लगा। ध्यान से सुनिए, सजावट करने वालों को करने दीजिए, उधर मत देखिए, कथा में डिस्टर्ब होता है। अब इतनी चिंता थी तो सुबह से नहीं करते सब तो व्यवस्था में लगे थे। हम देखते हैं वहां से आंख बंद करके सबको। अच्छा, आंख बंद करके नहीं, खिड़की से देखते हैं। बोलो राधे राधे। सब लगे रहते हैं इधर उधर। अरे कभी हमारा भी हालचाल ले लिया करो यार, अकेले पड़े रहते हैं उधर अनाथ की तरह। बोलो राधे राधे। कोई नहीं आता, तू भी नहीं आता, सब अपने में लगे हैं तो कहाँ भी है। यहाँ तो सब अपने अपने में ही लगे हैं। बोलो राधे राधे।
सब अपने में लगे। बोलिए राधे राधे। तो चौथे दिन रात्रि की बेला में अर्धरात्रि निशा काल में कहते हैं महाराज योनास को लगी प्यास। और प्यास तो ऐसा विषय है मेरे प्यारे, कभी भी लग जाया करती है। और रात्रि के समय में महाराज योनास ने देखा जल कहां से पी, क्योंकि जल का घट उनके आसपास में कहीं को रखा नहीं था। और रात्रि के समय में अगर कोई व्यक्ति गहरे नींद में सो रहा हो तो उस व्यक्ति को उठाना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। वो अपनी इच्छा से उठे तो ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को उठाना पाप है। बोलो राधे राधे। ये बात को जानते थे महाराज योनास। कहा इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं पुत्र प्राप्ति की कामना से, और मैंने अगर ये पाप कर डाला, किसी सोए हुए व्यक्ति को कहीं उठा डाला, तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। कहा नहीं। रही बात जल पीने की, तो कहा सरयू यहाँ से बहुत दूर है, सरयू नदी यहाँ से दूर है, वहां तक जाने में तो मेरी इच्छा भी मर जाएगी। और कंठ जो इतना अवरुद्ध हो चला है कि अब जो है मैं पानी के बगैर नहीं रह सकता। भाई प्यास कभी ऐसे लगता है कि लोगों को झट पानी चाहिए, यहाँ पे गिलास रखी वहां तक जाने की हिम्मत नहीं बनती। कभी कभी कंठ ऐसा भी सूख जाता है, गला। तो कहते हैं महाराज योनास पहुंचे यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में जाकर के एक घट के कलश को, एक कलश घट को उठा करके, एक घट कलश को उठा करके, नारियल को हटा करके उसके जल को पी गए। जैसे आपने यहाँ पे कलश रखा है, देखिए नीचे जल यात्रा का, तो वैसे ही वहां सुंदर जो एक कलश रखे गए थे, स्वर्ण कलश। वो तो भैया त्रेता युग का बात है भाई। सोने के कलश रखे गए, नारियल हटाया और कलश के जल को ग्रहण कर लिया। कहा सुबह भर के ले आऊंगा, जान बचे तो लाखों पाए, है कि नहीं? प्राण बचे तो लाखों पाए। सुबह जो है लाके भर देंगे, क्या दिक्कत है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, इधर महाराज योनास ने तो जल पी लिया, अब सुबह हुई, सुबह हुआ, कार्यक्रम चालू हुआ। अब कार्यक्रम जब अंतिम चरण में गया, यज्ञ की पूर्णाहुति आदि हुई, तो हरिवंश पुराण में ऐसा उल्लेख है, और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जितने कलश रखे रहते हैं सामने में, उन सभी कलश के जल को थोड़ा थोड़ा मात्रा में निकाल करके उस माता को पिलाया जाता है जिस माता को गर्भ नहीं टहरता है। जैसे योनास की रानी को गर्भ नहीं हो रहा था, गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, तो उस जल को पिलाने से अवश्य जो है वो गर्भ धारण करती निश्चित। और उस जल को जो है महाराज योनास ने ग्रहण कर लिया। जब महाराज वशिष्ठ ने कहा कि शिष्यों सभी कलश से जो है थोड़ा थोड़ा जल ले आओ रानी के लिए, रानी को आशीर्वाद के रूप में देना है, वो ग्रहण करेगी और सूर्यवंशी राजा का जो है आना होगा, गर्भ धारण करेगी वो। अब महाराज वशिष्ठ के चेले लोग जल निकालने लगे घट से, और निकालते निकालते जैसे अंतिम घड़े में आए, लास्ट घड़ा जो था 11वां नंबर का, वो घड़ा जो है एकदम खाली था, क्योंकि महाराज योनास भूल गए थे पानी भरने के लिए। रात में पिया, नारियल को रख दिया और सो गए। और वो लास्ट घड़े के पानी को तो महाराज योनास ने धारण कर रखा था, पी रखा था। शिष्यों ने बताया गुरुदेव लास्ट घट में पानी कौन है? कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा नहीं है गुरुजी, आप देख लो। तो यार मिट्टी के घड़े होते तो समझ में भी आता, ये तो स्वर्ण के कलश हैं, स्वर्ण के घड़े हैं। स्वर्ण मतलब धातु, धातु के कलश से जो है पानी का बहना इम्पॉसिबल है। मिट्टी के होते तो चलो सीज गए, बह गए, ऐसे कैसे हो गया? सबसे पूछा गया, क्या किसी ने देखा है ये जल को यूज करते किसी को? तो सबने कहा महाराज हम तो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं का। रानी से पूछा, रानी ने भी कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। रानी के दासियों से पूछा,
कहा जानती हो तुम लोग? तो कहा नहीं जानते। अब राजा से पूछा कि क्यों राजन, सही सही बताना, ये लास्ट कलश का पानी कहाँ है? महाराज योनाश्व ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव क्षमा करना। कहा क्यों? तो कहा वो लास्ट घट का जो जल है ना, अंतिम, वो कलश के जल को मैं पी गया था। क्या? तो कहा हाँ, मुझे एक दिन रात्रि में प्यास लगी और उस जल को मैं पी गया था। महाराज व्यास जी मस्तक पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि राजन, यज्ञ पूरा होता तो अभी जो है यज्ञ पूरा होने के बाद में आपके रानी को उस जल को पिला रहे थे तो उनको गर्भ ठहरता, और अनायास इस जल को तुमने पी लिया। कहा जाओ अब जो है ये गर्भ तुमको जो है ठहरना पड़ेगा। बोलो राधे। ध्यान से सुनिए, महाराज वशिष्ठ ने कहा कि बेटा योनास्व, अब ये गर्भ जो है तुमको होगा, रानी को नहीं। वाह इतिहास देखिए, इतिहास में कैसे कैसे कथा भरे पड़े हैं मेरे प्यारे। इसलिए कहते हैं कभी कथा भी सुन लेनी चाहिए। ज्यादा भजन तब करनी चाहिए जब तुम फ्री बैठे हो। अभी कथा में कौन फ्री है? कोई फ्री नहीं है। गर्भधारण कर लिया, यज्ञ वगैरह पूरी हुई। अब महाराज योनास बड़े लज्जित हो गए। कहा गर्भ धारण करूंगा, मैं एक नर हूं। कहा गुरुदेव मैं एक नर हूं और वो नारी है। तो कहा वेद शास्त्र पुराण के सामने ना कोई नर है और ना जो है कोई नारी है। नर नारी सब एक समाना। हमारे सनातन धर्म में कोई भेद नहीं। ठीक है, अब जल तो पी गए, अब झेलना तो पड़ेगा था। अब जैसे समय चक्र आगे बढ़ा, महाराज योनास को एहसास होने लगा कि मेरे पेट में अब बच्चे हैं, अर्थात बच्चा आ गया है। अब गर्भवती तो नहीं कह सकते मेरे प्यारी माताओं, मेरे श्रोताओं, गर्भवता हो गया। बोलो राधे। क्या हो गया? काहे मुस्कुरा दिए भाई? अब स्त्रीलिंग को गर्भवती कहा जाता है तो पुल्लिंग को तो गर्भवता कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा? परीक्षित जी गर्भधारण कर लिया, अब पेट भी बढ़ने लगा। महाराज योनास बड़े शर्मसार हो गए, लाल हो गए, लज्जा आने लगी। कहा राजगद्दी में कैसे बैठूंगा इतना बड़ा पेट लेके मैं? लोग हंसेंगे, महाराज गर्भ से, महाराज गर्भ काल में है। तो उन्होंने जो है एक जवाबदार इंसान को राजगद्दी सौंपी। कहा भाई जब तक ये बालक वाला चक्कर, संतान वाला चक्कर खत्म ना हो जाए तब तक राजगद्दी में राजा बन करके तू बैठ, तू संभाल जैसे संभालना है। अब समय चक्र और आगे बढ़ा तो कहते हैं महाराज योनास्व का जब गर्भकाल पूरा हुआ तो महाराज योनास्व ने अपने गुरु को बुलाया। गुरु को बुलाया, गुरु जी आए, गुरु जी आकर के हाल चल लिए। कहा महाराज बढ़िया है, चकाचक सब। तो कहा क्या बढ़िया महाराज, हालत तो बहुत गंभीर बनी हुई है, गर्भवता थे ना इसलिए हालत बहुत गंभीर बनी हुई महाराज। अरे इस बच्चे इस बच्चे को गर्भ से बाहर निकालो। भाई बच्चे को प्रसव देने का साहस भगवान ने माताओं को दिया है, इसलिए माताएं सर्वत्र पूजनीय हैं, जन्म मृत्यु से लड़ती हैं, ऐसा जो है साइंस का कहना है। जब बच्चे को प्रसव करती हैं माताएं तो पुनर्जन्म उनको कहा गया है। बच गए तो लाला की कृपा और चले गए तो उनका दुर्भाग्य। हाँ जी कि ना जी, तो पुनर्जन्म होता है उस समय माताओं का। और इधर योनास को तो जो है वो तो नर है और नर जो है प्रसव नहीं कर सकता है। तो कहा गुरुदेव इसको बाहर निकालो। तो कहते महाराज वशिष्ठ ने तलवार मंगाया, चक्कू, चक्कू समझते हैं ना, सब समझते हैं। और फिर महाराज योनास को जो है स्ट्रेचर पे, हॉस्पिटल पे होता है बिस्तर, उस पे लेटाया और मंत्र से अभिमंत्रित करके जो है महाराज वशिष्ठ ने देखते ही देखते जो है योनास के पेट को फाड़ डाला। बोलो राधे। इसी को आज की भाषा में हम और आप जो है सीजर कहते हैं।
क्या कहते हैं, सीजर वाली है कि सीजर वाला है कि क्या है कि कैसा है, लेकिन ये सीजर पहले भी होता था, ऑपरेशन पहले भी होता था। ऐ 4 अक्षर पढ़ के डॉक्टर बनने वाले लोग, डॉक्टर पहले भी थे। ऐसा नहीं उनको देख करके जो है तुमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान के बाद ही जो है विज्ञान का नंबर लगता है। विज्ञान के बाद ज्ञान का नंबर नहीं, ज्ञान के बाद विज्ञान का जन्म हुआ है मेरे प्यारे। इसलिए ज्ञान बड़ा है, विज्ञान नहीं। बोलो राधे राधे। पेट को फाड़ दिया, बच्चे को बाहर निकाल दिया और पेट की सिलाई भी कर दिया। बोलो राधे राधे। बच्चा भी सुरक्षित, जच्चा नहीं कहा जा सकता महाराज, योनास भी सुरक्षित। अब बच्चा तो बाहर निकल गया, बहुत सुंदर ऑपरेशन रहा, सक्सेसफुल कहा। सक्सेसफुल रहा सीजर, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह हुआ। प्रॉब्लम कैसे हुआ पता है? राजा ने तो कैसे भी करके बच्चे को बाहर निकाल लिया गुरुजी की कृपा से, लेकिन अब उसको दूध कौन पिलाएगा? ऐ माता, दूध पिलाने वाली तो ये ममतामयी माताएं होती हैं अपने संतान को, जो अपनी ममता से पिलाती हैं। पिताजी कैसे दूध पिलाए उस बालक को, ये भी सौभाग्य माताओं को मिला है, ये सौभाग्य जो है पिता को नहीं मिला है। ये सौभाग्य ही है बच्चे को दूध पिलाना। बच्चे को दूध पिलाना मतलब उस लाला को दूध पिलाना। बच्चे किसके स्वरूप में है? का बच्चे भगवान के स्वरूप में है, अबोध है, वो कुछ नहीं जानता, वो अपने माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ पे डिपेंडेंट रहता है, माँ पे डिपेंडेंट रहता है छोटा सा बच्चा। अब दूध कौन पिलाए? कामधा सती, कामधा सती, कामधा सती हल्ला होने लगा। कामधा सती का अर्थ होता है दूध कौन पिलाएगा। उसी समय जो है भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करके स्वर्ग लोक के राजा महाराज इंद्र आए और उन्होंने कहा, अपनी छीनी उंगली को दे करके, दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली को दे करके कहा कि मामधा सती बालका, संसार के बच्चे तो माँ के दूध को पी के बड़े होते हैं, बेटा तो अमृत को पी के बड़ा होगा। इंद्र की राइट हैंड की कनिष्ठा उंगली से, छोटे वाली फिंगर से सदैव अमृत बरसता है, उस बच्चे के मुंह पे डाल दिया और इंद्र ने जो है अमृत पिलाया उस बालक को। इसलिए उस बच्चे का नाम जो है मानधाता पड़ा, मामधा सती बालका, तो मानधाता, मानधाता उस बच्चे का नाम पड़ा। अब जब महाराज मानधाता बड़ा हुआ तो कहते हैं महाराज मानधाता के बेटा हुए महाराज त्रिशंकु। कौन? महाराज त्रिशंकु। और कहते हैं महाराज मानधाता के ज्येष्ठ बेटे थे महाराज त्रिशंकु, और उनके दूसरे बेटे थे महाराज मुचकुंद। वो मुचकुंद जिनकी कथा सुनोगे आप कल संध्याकालीन समय में, जिनकी क्रोधाग्नि से काल यवन जल करके भस्म हो गया था। कहां त्रेता युग का मुचकुंद है और कहां जो है द्वापर युग तक तपस्या करता रहा, सोया हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण को दौड़ाते दौड़ाते पीछा करते करते काल यवन पहुंच गया। कृष्ण समझ करके काल यवन ने मुचकुंद योगी के छाती पे पांव धरा। मुचकुंद योगी ने आंख खोला तो कहते हैं काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलो राधे राधे। महाराज मानधाता के एक्चुअल में 52 संतान हुए हैं। कितने? 52। अब सब पे तो चर्चा नहीं हो सकती। उनमें 50 बेटियां हैं महाराज मानधाता की। कितनी? 50 बेटी और 2 बेटे, जिसमें बड़े थे महाराज त्रिशंकु,
छोटा था मुचकुंद योगी और 50 जो है बिटियां थी। अब इन 50 बिटियों के तो नाम को मैं नहीं गिना सकता, हाँ, लेकिन इनके विवाह की कथा को 2 मिनट में कह सकता हूं। सुंदरी 50 बेटियां जवान हो गई, विवाह के लायक हो गई। उसी समय कहते हैं एक सौभरी नाम के महात्मा सरोवर में तपस्या कर रहे थे। सरोवर के अंदर गले भर पानी में खड़े होकर के 100 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। उस महात्मा का नाम क्या बताया गया? सौभरी महात्मा। और एक दिन मध्याह्न काल के समय में सौभरी महात्मा भगवान सूर्य नारायण को जलांजलि दे रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। कौन कौन जल चढ़ाता है भगवान सूर्य को? चढ़ाना चाहिए, इनसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ज्ञान बढ़ता है, आयु वृद्धि होती है, शरीर में तेज आता है और न जाने कितने सारे फायदे हैं। बोलो राधे राधे। अवश्य चढ़ाना चाहिए, तीनों काल नहीं तो कम से कम एक काल सुबह, और वो भी उनके उदय के पहले चढ़ाओ तो ज्यादा प्रतिफल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने के पूर्व आपका जल जो है उनको चढ़ जाना चाहिए, या उनके उदय के समय में चढ़ना चाहिए। पूरा उदय होने के बाद चढ़ाने से वो जल जो है जहर के तुल्य हो जाता है, जो आप चढ़ाते हो। बोलो राधे राधे। विषम तुल्यम, जहर तुल्य हो जाता है। सूर्य उदय के 1.5 घंटे के बाद जो जल चढ़ाते हैं वो पॉइजन बन जाता है, और उनको चढ़ाने से आपको स्वास्थ्य में हानि हो सकता है। अरे ज्ञान से भरा ही भागवत महापुराण है मेरे प्यारे। ये कथा मन से नहीं, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिए उसको बोलते हैं। भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, उसी समय सरोवर के अंदर गले भर पानी में खड़े होकर के महाराज सौभरी महात्मा जल चढ़ा रहे थे। जल चढ़ा करके जैसे भगवान सूर्य को प्रणाम करके शीश नीचे झुकाया, शीश नीचे झुकाया तो क्या देखते हैं महाराज सौभरी महात्मा? 2 मछली को काम क्रीड़ा में संलग्न देखा। सब समझदार हैं, समझ सकते हैं, मर्यादा में रह करके कथा कहनी चाहिए। मछलियों को काम क्रीड़ा में संलग्न देखा महात्मा जी ने। और कौन महात्मा? तो कहा 100 years एगो, 100 साल से गले भर पानी के अंदर खड़े होकर के तपस्या कर रहे, वो महात्मा ने देखा मछलियों को। फिर क्या? भगवान की माया बहुत प्रबल है, भगवान के माया से कोई बच नहीं सकता। किस्मत वाले ही बचते हैं। बलवान इंद्रिया ग्राम विद्वांसम अपकर सती। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कामन अंध किन्न के ही ओ जगन्नाथ नचावन जेही। मेरे प्यारे, कामना ऐसी शक्ति है जो लोगों को जला देती है, जला करके राख कर देती है, वो है कामना। महाराज सौभरी महात्मा के मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई उस मछली की क्रीड़ा को देखकर। कहा बढ़िया सुंदर सा कन्या मिल जाए, मैं भी जो है ऐसे आनंद सुख ले लूं, गृहस्थ जीवन का आनंद ले लूं। बुद्धि में गोबर तो भर गई ना। 100 साल से तपस्या कर रहा था तपस्वी, और आज जो है एक तुच्छ मछली के जोड़े को देख करके अरे राम 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 राम, सुधर जाओ श्रोताओं। सुधर जाओ का मतलब ऐसा है कि अपने आप में कभी ये मत सोचना कि मैं ऐसा कर सकता हूं। इतना बड़ा महात्मा जब हिल गया तो हम आप कौन है मेरे प्यारे? भगवान की माया तो रोज हमको चबा रही है गाजर मूली की तरह। आजकल तो धर्म स्थल में भी जो है लोग गलत कर बैठते हो। कोई किसी के पीछे घूम रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है। श्याम भाई, अरे वृंदावन में आए हो, कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। अरे तीर्थ को अपवित्र मत करो,
थोड़ा तो लिहाज करो। बात कहीं और हो रही है, लोग जो है दूर से सुन लेते हैं कि यार अब हम किसी को ताना नहीं मार रहे हैं, सब समझदार हैं। बोलो राधे राधे। तो तीर्थ में कम से कम डिसिप्लिन होनी चाहिए कि अपने गांव में जाके कुछ भी करो यार। ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ भी कर बैठो यहाँ तीर्थ में। नहीं 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 नहीं, जिन्हीं चीजों से बचना है आप वही चीज करते हो, तो आपका तीर्थ आना बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, तीर्थ में थोड़ी बहुत 19-20 हो गई, थोड़ा सा तकलीफ हो गया, कॉपरेट करो, समझो, तीर्थ की व्यवस्था को बनाए रखो। कल हम घूमते फिरते, हमारे कैमरे वाले भाई साहब हमको लेके उधर, क्या बोलते हो, इस्कॉन मंदिर। एक बार जाके देखो, वो फॉरेनर, वो अंग्रेज कितना सुंदर ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मैं तो यहाँ से कह सकता हूँ उतना सुंदर हम नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। दिन भर कोई करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई करता है क्या? हरे राम 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 हरे। वहां चलते रहते 24 आवर्स। टाइम टू टाइम लोगों को बांध के रखे रहते हैं, 2 घंटा आपका, 2 घंटा आपका, 2 घंटा आपका, 2 घंटा आपको, टाइम टू टाइम आते हैं। अरे कल तो हद हो गया यार, एक छोटी सी बेटी फॉरेनर गर्ल्स छोटी सी हारमोनियम प्ले कर रही थी। हमने कहा वाह, ये कोई साधारण नहीं, ये राधा रानी की बहन ही है, अर्थात राधा का ही स्वरूप है। तारीफ किसी की नहीं जाती, लेकिन तारीफ के लायक हो तो करना भी चाहिए, तारीफ हो तो करना भी चाहिए। बोलो राधे राधे। ठीक है। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जो है लोगों को करना चाहिए। अकेले बैठे हो ना तो ये गाइए आप, श्याम रसिया मेरो मन बसिया। अकेले खाना भी नहीं चाहिए, तकलीफ हो जाता है। यहाँ तो सब अकेले ही मस्त रहते हैं अपने। अरे खिला दोगे तो क्या जाएगा, वो खाओगे महाराज जी, चलो पकड़ के ले जाओगे तो जाएंगे भी क्यों नहीं। बोलो राधे राधे राधे। रूम पे भिजवा दूं, काय को रूम पे भिजवाएगा, जहां मिलता है वहां पे खिलाना, स्पॉट स्पॉट पे खिलाओ यार। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, अरे रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उठो तो हरे कृष्ण, बैठो तो हरे कृष्ण, कुछ भी करो तो हरे कृष्ण हरे राम। कुछ भी करो, एनी टाइम 24 आवर्स। खाओ भी तो पहले उनको खिलाओ, ये भजन गुनगुनाओ, श्याम रसिया मेरो मन बसिया। समर्पण, अपने इष्ट के प्रति समर्पण होना चाहिए मेरे प्यारे। बोलो राधे राधे। वही भक्ति सत्य है। बाकी जो आप संसार में करते हैं वो तो दिखावा है। आजकल तो भक्ति दिखावे पे डिपेंड करती है कि नहीं? बात बुरी लगे तो क्षमा चाहूं व्यासपीठ से, और मैं क्यों क्षमा मांगू आपसे? गलती करोगे तुम तो क्या मैं बोल भी नहीं सकता? हाँ जी। तो भक्ति दिखावे की नहीं, भक्ति रियल होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। जो तुम घर पे करते हो वो तुम यहाँ भी करो। ऐसा नहीं ब्रज में आए तो गौमुखी में हाथ डाले चल रहा है राधे राधे, और अपने गांव में गए तो फिर तो भक्ति हमेशा होनी चाहिए, वो भक्ति हमेशा रखो।
दैनिक रूटीन कभी न तोड़ो। गुरु के भक्त हो, साधक परिवार हो, जो साधना आप अपने घर पे करते हो वो साधना आप यहाँ भी करिए और वहां जाके वहां भी करिए, तब भगवान आपको मिलेंगे। और यहाँ बस करोगे, वहां जा करके फिर लग गए माया में, तो भगवान आपको मिलने वाले नहीं हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से कि राजन, सौभरी महात्मा के विचार को तो देखो। अरे 100 साल से तपस्या करने वाले महात्मा को जो है ना, काम के सुख लेने की इच्छा जागृत हो गई, तो आज तो फिर हम और आप जो है साधारण हैं, उतने बड़े तपस्वी नहीं हैं 100 वर्ष तक तपस्या करने वाले। बलवान इंद्रियः कामः विद्वांसम अपकर्षति। भगवान की माया इतनी प्रबल है मेरे प्यारे, किसी को बख्शती नहीं है, किसी को छोड़ती नहीं। निकल गया जल से बाहर सौभरी महात्मा, आया जो है अवधपुर की गलियों में और आकर के लोगों से पूछा, भाई हम विवाह करना चाहते हैं, हमारे योग्य कहीं को कन्या है क्या, किसी के पास छोरी है क्या, हमको शादी करनी है, विवाह करनी है। कहा तो कहा महाराज आप भी मजाक करते हो क्या? कहा क्यों? तो कहा अरे भाई जब शादी करनी थी तो भाई सब चीज का एक उम्र होता है। क्यों भाई? विवाह का भी एक उम्र होता है, पढ़ाई लिखाई का भी एक उम्र होता है, हर चीज का एक उम्र होता है, सब चीज का जो है समय दिया गया है। और समय में अगर विवाह नहीं हुआ तो जिंदगी फिर झंडूबाम है। क्यों भाई साहब? समय पे हर चीज होनी चाहिए। और सौभरी महात्मा आज 100 वर्ष के वृद्ध हो गए और बोलते हैं, कहते हैं विवाह करनी है मुझे। ओ बैठे थे गांव वाले, अवधपुर वाले हंसने लगे, क्या महाराज जी आप भी मजाक करते हो? तो कहा नहीं नहीं नहीं, आई एम सीरियस, कहा मुझे विवाह करनी ही है। तो यार कहा तुझसे कौन विवाह करेगा? अरे बूढ़े से कोई जवान शादी करेगी क्या? लेकिन कलयुग में वो भी हो रहा है। कहाँ 60 बरस के दूल्हे और कहाँ जो है 30 बरस के दुल्हन। वो क्यों? तो कहा दूल्हे के पास प्रॉपर्टी है, कल को मर जाए तो फिर दूसरा तो मिल ही जाएगा, प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ही चढ़ेगी। होता है माँ जी, सत्य है, हमने देखा है। सोशल साइट पे जाके देखो, अगर आपकी जॉब अच्छी है ना तो आप भले काले हो जाओ लेकिन दुल्हन बड़ी सुंदर मिलेगी आपको। आप भले जो है काजल की भांति काले पड़े रहो, काले कोठी की तरह, और दुल्हन आएगी एकदम डायमंड्स की तरह, क्योंकि आपके पास मनी है। पैसा बोलता नहीं, लेकिन आज की भाषा में पैसा बोलता है साहब। इंसान से तेज चलता है भाई साहब। ओ माइक वाला, बहुत तेज चलता है पैसा। आज के लोगों को क्या चाहिए? आज के लोगों को ओनली फॉर मनी, विथ पैसा, ये मांगता है। अरे मेरे प्यारे भक्ति मंगलो कभी। कहते हैं ये भगवान के भक्त सौभरी